Chapter number 28, forfeiture of shares. In the previous lesson, you have learned about the shares and their shares by a joint stock company. You have also learned that generally the issue price of share is payable in installment. It is not compulsory that you have to pay the share amount in installment. Either there is a lump sum amount and the other option is that you have to pay in installment. It depends upon the company कि वो किस तरीके से आपसे पैसा मंगवा रही है, क्या उसे इकट्ठी पूरी अमाउंट चाहिए या वो इंस्टॉलमेंट पे आपसे वो अमाउंट पर्टिकुलर लेगी. Now that is application allotment on calls made from time to time by the board of director of the company. इंस्टॉलमेंट किस तरीके से होती है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स, ये कोई वर्ड्स नहीं, दैट मींस फर्स्ट टाइम पे जब आपकी आएगी इंस्टॉलमेंट इट्स एन एप्लीकेशन, देन द सेकंड वन इज अलॉटमेंट एंड आफ्टर सेकंड वन जितनी बार कंपनी आपसे पैसा मांगेगी डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस से ज्यादा नहीं ना उससे कम, सिर्फ एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट इंस्टॉलमेंट में लेगी. देन उसके बाद के सारे क्या हो जाते हैं कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड जब लास्ट होगा इंस्टॉलमेंट उसको बोला जाएगा फाइनल कॉल. अब चलिए ये बात तो है कौन ये चीज डिसाइड करता है कि टाइम टू टाइम हमें ये इंस्टॉलमेंट लेनी है हमारे शेयर होल्डर के पास से, डिसाइड कौन करता है ये सारी चीजें? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Now sometimes some shareholder fail to pay the called up amount in full, that is they do not pay on one or more installment after the allotment of the shares to them. है ना, कोई कोई ऐसे शेयर होल्डर होते हैं कि मे बी उनको शेयर अलॉट कर दिया गया, शेयर के लिए पहले पैसा भरा, देन उनको वो शेयर मिल भी गया, उसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट देनी है तो वो कहीं ना कहीं वहां पर फेल हो जाते हैं, दैट इज किसी कारण से पैसा नहीं दे पा रहे. In such a case, either the company can go to the court and file a suit against the defaulting shareholder for recovery the due amount or can cancel the membership of faulting shareholder. If अगर ऐसा सिनेरियो होगा कि जहां पर आपका शेयर होल्डर आपको पैसे ही नहीं दे रहा है, करेक्ट, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, आइदर कंपनी उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के ऊपर केस कर सकती है ना, कोर्ट के थ्रू उसके ऊपर केस कर दिया जाएगा और साथ ही साथ रिकवरी करने के लिए ताकि उसकी अमाउंट रिकवर कर दी जाए उसकी मेंबरशिप भी कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी. In case the membership is cancelled, the amount paid by the defaulting member towards share capital stands forfeited. That means कि जितनी पर्टिकुलर अमाउंट उस शेयर होल्डर को जब हमारा कैपिटल में से हम इंटरेस्ट देते रिटर्न हमें अमाउंट देना होता है तो वो अमाउंट उस शेयर होल्डर को नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट उसे देनी थी वो उसने यहाँ पे नहीं दी है. सो इट इज कॉल्ड एज forfeited shares. करेक्ट, ये देखिए आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी, करेक्ट, लास्ट वाली. चलिए now here in this lesson you will learn about the different situation in which shares can be forfeited and accounting treatment thereof. Forfeited we can say as a फाइन बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे या लॉस हो जाना, है ना. चलिए so meaning and the procedure. If a shareholder fails to pay the due amount of allotment or any call of shares issued by the company, the board of director may decide to cancel his and her membership of the company. ये सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ मेंबर की होती है ना. ये सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ मेंबर की. कंपनी ने सिर्फ इतना बताया कि मुझे इतने कैपिटल की जरूरत है, देन सीईओ है, सीईओ ने नीचे ट्रांसफर किया किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये रिस्पांसिबिलिटी है कि सीईओ ने आपको जितनी पर्टिकुलर डेट बताई है कि इस पर्टिकुलर डेट तक मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, तो हम किस तरीके से वो अमाउंट कलेक्ट कर सके. रिस्पांसिबिलिटी आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कि आइदर वो लंप सम अमाउंट में ले या इधर इंस्टॉलमेंट में ले, करेक्ट. इंस्टॉलमेंट में कितनी इंस्टॉलमेंट में वो अमाउंट ले, करेक्ट. तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की. सीधी सी बात है, अगर रिस्पांसिबिलिटी उनकी यहाँ पर ये है कि पैसे किस तरीके से कलेक्ट करने हैं, ये रिस्पांसिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की है, तो साथ ही साथ अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है ना, क्योंकि हमने शेयर तो दे दिए उसको तो उसके सामने पैसा तो आना चाहिए इंस्टॉलमेंट में, अगर वो नहीं दे रहा है तो उसके सामने एक्शन भी कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेंगे, करेक्ट. सो
With the cancellation, the defaulting shareholder and loses the amount paid by him and her on such share, जो पर्टिकुलर शेयर लिए उसके ऊपर वो अगर पैसे नहीं चुका पा रहा है, so thus when a shareholder is deprived of his and her membership due to non-payment of call, it is known as forfeitures of share. Forfeitures of share कब कहा जाएगा कि जब वो पर्टिकुलर अमाउंट पैसे नहीं दे पा रहा है, अब क्या कहा जाएगा? It is known as forfeiture of shares. So the result of forfeiture share is, यहाँ पे देख लीजिए, cancellation of membership of the shareholder. First thing, सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई? उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी शेयर होल्डर में से. Then the next one is reduction of issued share capital of the company. कंपनी को भी इफेक्ट पड़ेगा. क्या इफेक्ट होगा कि कंपनी ने जितने शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस किए थे कि हाँ लगभग अगर 100 रुपए का एक शेयर है ना, मे बी 100 में शेयर इशू कर रहा हूँ और एक की प्राइस है 10 रुपए, तो दैट मींस ये जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे है, तो समझ में कितना आएंगे? 1000 रुपए से आ जाएंगे. लेकिन अगर इनमें ऐसे बहुत से ऐसे लोग होंगे सॉरी, लेकिन इनमें बहुत से ऐसे होंगे कि जो पैसे नहीं दे पा रहे, कंपनी ने इतने के बेस पे ही उनका टारगेट रखा होगा कि मुझे इतना चाहिए. जहां पर अगर एक कैंसलेशन हो रहा है मेंबर, अगर एक मेंबर कैंसिल हो रहा है, बराबर पैसे नहीं चुका पा रहा, तो साथ ही साथ कंपनी का भी लॉस हो रहा है कि कंपनी को भी और 10 रुपए भी नहीं मिल रहे, है ना. साथ ही साथ क्या है? कंपनी को भी 10 रुपए नहीं मिल रहे. तो कैपिटल के अंदर भी आपको देखना चेंजेस देखने मिलेंगे, बराबर, क्योंकि कंपनी का भी यहाँ पे कैपिटल जो है वो कम होता जाएगा. चलिए ना एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग. सो SK लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल, है ना. SK लिमिटेड है जिन्होंने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख शेयर इशू किए, जिसका हर एक शेयर की प्राइस क्या है? 10. दैट मींस टोटल कितने हो गए? टोटल कैपिटल की अमाउंट कितनी जनरेट होगी? 10 लाख रुपीस. नाउ किस तरीके से वो अमाउंट अपने पास कलेक्ट कर रहे हो देखो. नाउ ईच पेबल एज 2 रुपीस ऑन एप्लीकेशन. 2 रुपए किस पे मंगा रहे? एप्लीकेशन पे. याद रखना जो टोटल अमाउंट दी गई है, टोटल पर शेयर की अमाउंट है, उससे ज्यादा आप नहीं मंगा सकते. ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि अगर तुम एक साथ अगर पैसा देते हो तो 10 रुपए का पड़ेगा, और अगर इंस्टॉलमेंट पे जा रहे हो तो मतलब 2 रुपए 2 रुपए 3 2 2 और एट द एंड आपको 11 रुपए 12 रुपए कुछ भी नहीं. बैंक ऐसा नहीं कि कुछ इंटरेस्ट लगेगा कि इंस्टॉलमेंट पे जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं. जितनी आपकी एक शेयर की कीमत थी, आप कितने भी इंस्टॉलमेंट करो, 10 इंस्टॉलमेंट करनी है 10 इंस्टॉलमेंट कर दो, तो वो एक रुपए आ जाएगा पर शेयर. 20 इंस्टॉलमेंट करनी है तो हर एक इंस्टॉलमेंट 0.5 की हो जाएगी. लेकिन जितनी अमाउंट का शेयर दिया गया है उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ना ही उससे कम. करेक्ट? कम तो कंपनी करेगी भी नहीं, है ना, क्योंकि ऐसे में तो कंपनी का ही लॉस है. हाँ, यहाँ पर है कि कंपनी कुछ शेयर मंगाती नहीं है. रीजन कि देखिए जितना पैसा आ जाएगा तो हम बोलते हैं ना कि यार ज्यादा अगर पैसे आ गए तो खर्च हो जाते हैं. करेक्ट? सेम ऐसा कंपनी का भी, अगर कैपिटल उनके पास ज्यादा आ गया तो मे बी वो कोई और डिसीजन भी ले लेगी. तो कंपनी का सोचती है कि पहले में मैंने जो चीज सोची है पहले उस पर फोकस करो, देन जब रिटर्न आता है, जरूरी नहीं कि जितना पैसा तो सब इन्वेस्ट ही कर दो. बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको प्रॉफिट दे, बट लेकिन मेजरली बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि लॉस भी हो जाए. तो लॉस को बेयर करने के लिए भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि जितने आपके इन्वेस्टर है उनको रिटर्न करना होगा, तब वो पर्टिकुलर अमाउंट काम आती है जो कंपनी ने मंगाई नहीं थी. तो उस अमाउंट से कंपनी सेट ऑफ करती है जो उनके लॉसेस है. चलिए, जैसे 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल. टोटल करके देखना 2 + 2 + 3 + 3 टोटल 10 रुपीस ही होगा. नाउ हु इज द होल्डर? नाउ मिस्टर हरीश इज द होल्डर. उनको कितने शेयर दिए गए? उनको 100 शेयर्स दिए हैं. कितने अलॉट हुए उनको? 100 शेयर्स अलॉट हुए मिस्टर हरीश को. नाउ fails to pay the second and final call money made by the company. यहां पर हरीश नाम का जो यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है ना, हरीश नाम का जो पर्सन है,
इनको 100 शेयर इशू किए गए। फेल्स टू पे, ये समझना सिर्फ इतना, फेल्स टू पे सेकंड एंड फाइनल कॉल मेड बाय द कंपनी। कंपनी की तरफ से जो सेकंड एंड फाइनल कॉल आया था वो ये पे नहीं कर पाए। दैट मींस इन्होंने एप्लीकेशन पे किया है, अलॉटमेंट पे किया है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल था वो भी पे किया है, उसके बाद जो थर्ड 3 रुपीस का सेकंड एंड फाइनल कॉल था वो ये पे नहीं कर पाए। कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर पे नहीं कर पाए। दैट मींस अगर आप मुझे बताओ तो अमाउंट कितनी होगी 100 शेयर्स के हिसाब से सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपए वो पे नहीं कर पाए। दैट मींस कितने हो गए? बेसिकली 300 रुपीस उन्होंने पे नहीं किए। कब? जब कंपनी ने मांगे थे तब, बराबर। दैट मींस अगर एक्चुअल देखा जाए तो उनको पे कितने करने चाहिए थे भाई? उनको 100 शेयर इशू हुए, कंपनी तो 10 मांगेगी, इंस्टॉलमेंट मांग रही है, तो 100 into 10। दैट मींस टोटल मिस्टर हरीश को यहां पर कितने अमाउंट देनी थी? मिस्टर हरीश को यहां पर कितनी अमाउंट देनी थी? 1000 रुपीस, बराबर। जबकि हरीश नाम के पर्सन ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया एंड फर्स्ट कॉल दिया। दैट मींस एप्लीकेशन का क्या हो गया? एप्लीकेशन कितना हो गया? 200, डायरेक्ट लिख दो 200 प्लस अगेन अलॉटमेंट 200 एंड फर्स्ट कॉल 300, करेक्ट। दैट मींस टोटल अभी तक कितना पे किया उन्होंने? 700 रुपीस हम मिस्टर हरीश ने कंपनी को दे दिए। कितने बाकी है? 300 रुपीस जो किसके थे? सेकेंड एंड फाइनल कॉल के, जो उन्होंने दिए नहीं है ना। क्वेश्चन अच्छे समझो तो फिर बहुत अच्छे से आएगा ना। इन दिस केस भाई जब कंपनी ने मांगे थे आपने दिए नहीं। ये जस्ट सेम वैसा है कि जब आप स्कूल में थे, है ना, जब आप स्कूल में थे आपकी चेकिंग होती थी, बुक चेकिंग के लिए बोलते होंगे, सौ वैसी बात है। लेकिन जिसने किया है, जिसके पास चलिए सब कुछ कंप्लीट है, वो सबसे पहले दे देगा मैडम को कि लो मैडम चेक कर लो मुझे। जिसने नहीं किया है, या तो बुक शायद घर पे रह जाती थी या किसी फ्रेंड को दिया होगा, है ना, नंबर ऑफ तरीके होते, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्शन कौन लेता था? मैडम, करेक्ट। आपकी वो टीचर ही एक्शन लेगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपके प्रिंसिपल आ जाएंगे, वो टीचर ही एक्शन लेगी कि भाई तुमने नहीं किया है तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी? तुम्हारी थी। कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलेगी, सीधी सी बात। सबको याद आ गया होगा, क्लास के बाहर खड़े होंगे, मुर्गे मरे होंगे, बहुत कुछ है ना। तो सेम वैसा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पर वैसे ही रोल परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रिस्पांसिबिलिटी कलेक्ट करना। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो जो भी पनिशमेंट बोलो एक तरह से, जो भी एक्शन होगा वो कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ही लिया जाएगा। सो नाउ हियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू forfeited his share, his membership will be cancelled and the amount of 700 paid by him on कौन से अमाउंट पे आया था उसको? 100 रुपीज शेयर ऑफ 2 एप्लीकेशन, 2 रुपए एप्लीकेशन पे उसने 100 रुपए दिए, 2 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे दिए, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पर शेयर, कितने? 100 के ऊपर दिए। विल बी forfeited, बराबर। ये क्या है? forfeited, 700 रुपए दिए उसने। नाउ मिस्टर हरीश विल नो लॉन्गर be the member of the company and the issued capital of the company will be reduced by 1000, है ना। क्या हो गया यहाँ पे? एक कंपनी के पास अब जो कैपिटल की अमाउंट थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई। क्या क्या यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसकी मेंबरशिप भी पूरी क्या कर दी? कैंसिल कर दी, करेक्ट। ये अमाउंट जो पर्टिकुलर मिली है उसको, कंपनी को ये अमाउंट जो मिली है, इसे कंपनी दूसरे काम में लगा देगी और हरीश नाम के पर्सन की मेंबरशिप कैंसिल कर देगी। हरीश ने टोटल शेयर्स कितने लिए थे? 100, 10 रुपए का एक शेयर, दैट मींस 1000 रुपीस। कंपनी ने ये 1000 रुपीस कैपिटल में से डिडक्ट कर दिए कि नहीं, ये कैपिटल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उस मिस्टर हरीश जो हमारा शेयर, उसकी मेंबरशिप ही कैंसिल कर दी कि भाई कोई ऐसा कोई शेयर है ही नहीं कि हमने इसको जो दिया था, कैंसिल, सब कैंसिल। बोलते हैं एकदम गुस्से में आ जाते हैं लोग, है ना। ये वैसा ही हुआ है, करेक्ट। चलिए नाउ द प्रोसीजर ऑफ forfeitures ऑफ शेयर। प्रोसीजर देख लो इसके कैसे होते हैं। सो the authority to forfeit shares is given to the board of directors in the articles of association of the company। one of the most important line है, टिक कर रखना।
कि भाई द अथॉरिटी जो मिलती है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फोरफिटेड शेयर्स के रिगार्डिंग, वो किस में से मिलती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एज कंपेयर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किस तरीके से आप उसे डॉक्यूमेंटेशन करते हो, है ना, रिटर्न वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है। करेक्ट? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को AOA के नाम से भी जाना जाता है। नाउ हियर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू गिव एट लीस्ट 14 days notice to the defaulting member, calling upon them to pay outstanding amount with or without interest as the case may be before specified date। सेम देखिए आपके स्कूल में ऐसा ही हो रहा है, किसी ने होमवर्क नहीं किया है, करेक्ट, होमवर्क नहीं किया तो मैडम ये नहीं बोलती कि चल बेटा कल दिखा देना, चलिए ये तो बहुत कम बार है, शायद ऐसा हुआ होगा। लास्ट एक ऑप्शन क्या होता है कि मुझे रिसेस से पहले या कुछ पीरियड से पहले, जैसे अभी फर्स्ट आपका पीरियड चल रहा होगा, देन तो बोले छूटने से पहले या लास्ट 7th पीरियड जो आपका है उससे पहले मुझे पूरा होमवर्क कंप्लीट करके दिखा के जाना, करेक्ट, नहीं तो कल से क्लास में नहीं बैठने दूंगी, या बहुत सारे रीजन होते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, आपको कुछ टाइम की मोहलत मिलती रही, है ना, हर जगह पर ऐसा है। सेम ऐसा ही है यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यहाँ पे क्या करेंगे, जो शेयर होल्डर पे करने से रह गया है उसे एटलीस्ट बोला गया है, यहां पर वर्ड का समझना एटलीस्ट है, दैट मींस कम से कम उसे 14 डेज तो मिलते ही है, कम से कम, है ना, कम से कम कितने 14 डेज तो उसे मिलेंगे ही ना। नोटिस मिलेगी किसको? डिफॉल्टिंग मेंबर्स को। दैट कौन डिफॉल्टिंग मेंबर? जिसने पे नहीं किया है, तो भाई उसका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग पे करना है लेकिन किया नहीं है, आउटस्टैंडिंग में ही रखेंगे उसको, बराबर, उस पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट लगेगा नहीं, करेक्ट, बताया गया था, कोई भी तरीके का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर पे नहीं लगेगा। एक स्पेसिफाइड उसे डेट दे दी जाएगी कि भाई ये तुम्हारी एक लास्ट डेट है, कंपनी की तरफ से आपको एक मोहलत दी जा रही है, अगर आप इस तारीख पे भी अगर पैसा भर देते हो तो हम आपकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं करेंगे, साथ साथ आप पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस शेयर की अमाउंट। ये किसकी तरफ से दिया जा रहा है? डिसीजन जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से दिया जाता है। नाउ हियर द नोटिस मस्ट आल्सो स्टेट दैट if the shareholder failed to remit the amount mentioned therein within the stipulated period, their share will be forfeited। यहां पर अब क्या है कि कंपनी ने आपको एक नोटिस दिया था भाई कि भाई इतने पर्टिकुलर टाइम में आप पे कर देना, बट मे बी मिस्टर हरीश नाम के जो पर्सन है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी पे नहीं कर पाए, तो उनके जितने भी शेयर्स होंगे उसे नील कर दिया जाएगा। दैट इफ दे स्टिल पे, now if they still fail to pay the amount within the specified period of time, the board of director of the company may decide a forfeit such share by passing a resolution। resolution मतलब कि कंपनी ने अगर यहाँ पे क्या किया कि उस पर्सन को टाइम दिया कि चल भाई आज ये तारीख हुई है, तो आज से 15 दिन के बाद इस पर्टिकुलर टाइम पे जितनी अमाउंट थी शेयर की जो हमने सेकंड कॉल पे मंगाई थी, जो आप नहीं दे पाए वो अमाउंट आप दे देना, विदाउट एनी इंटरेस्ट आपको उतनी ही सिर्फ अमाउंट देनी है, डेट्स इट। अगर आपको अमाउंट दे देते हो तो आपकी कोई भी मेंबरशिप यहाँ से कैंसिल नहीं की जाएगी, सही है। बट चलो ठीक है, उसको इतने दिन का टाइम दिया लेकिन फिर भी वो मेंबर पैसा नहीं दे पाया, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या किया जाएगा, उनकी जो मेंबरशिप है वो तो कैंसिल होगी ही, साथ ही साथ मेंबर्स यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर है यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द कंपनी में डिसाइड अ फॉरफिट सच शेयर्स बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन। कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, अपने शेयर के सामने क्या दिखाएगी कि भाई मुझे इसमें इतना ही लॉस हो गया है, दैट मींस कि जितना शेयर की अमाउंट में कैपिटल जनरेट होता उतनी ही अमाउंट लॉस में हो गई, दैट मींस मेरा कैपिटल अब कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को उतनी पर्टिकुलर शेयर की तो अमाउंट मिली ही नहीं है। मिली नहीं है, एक तरह से बोल सकता हूँ कि शायद मिलने भी नहीं वाली, क्योंकि भाई मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, फिर भी अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उतनी सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाएगी।
The decision regarding the forfeiture of shares should be communicated to the concerned allottees. Allottees मतलब कि जिन्होंने वो शेयर लिए हैं उन्हें कहा जाएगा allottees. So and should be asked to return the allotment letter and share certificate of the forfeited shares to the company. बराबर क्या बताया जा रहा है कि जिस पर्सन ने पैसे नहीं दिए सीधे बात उसकी मेंबरशिप तो कैंसिल की जाएगी, साथ साथ में उसे क्या बोला जाएगा कि भाई तुझे मैंने जो शेयर दिए थे, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट था वो रिटर्न क्या कर दे, कंपनी को दे दे। इससे क्या बेनिफिट है कंपनी का कि भाई कल को उठ के वो ये नहीं बोल सकते कि मैंने इस कंपनी के शेयर्स परचेज किए थे। करेक्ट? किस बेस पे बोल सकते हैं कि भाई मे बी इसने पे किया हो लेकिन कंपनी को पता है कि उसने पे नहीं किया है, तो भाई आपको रिटर्न पूरे जो शेयर के पेपर्स से डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी चीजें है ना, अलॉटमेंट लेटर एंड सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको रिटर्न देनी होगी। देखिए ये बहुत पहले की बात है जब आपको हर एक चीज के सर्टिफिकेट लेटर, आप एक शेयर भी परचेस करोगे तो ये आज से 10 15 20 साल पहले की बात है जब मतलब कोई भी शेयर परचेस कर रहा सर्टिफिकेट तो ठीक है, दैट मींस उस कंपनी के नाम से आता था सर्टिफिकेट, बाय कुरियर के थ्रू आपके आता था। जो शेयर मार्केट में थे उनको बहुत अच्छे से पता भी होगा, तो कुछ इस तरीके से आता। आजकल तो हमको ई मोड से हमको मिल जाता है, मोबाइल पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। इफ अगर चाहो तो सीखना जरूर कि ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, ये भी एक अच्छी चीज है। जस्ट लाइक गैम्बलिंग नहीं बोल सकते इसे, इट्स अ माइंड गेम। करेक्ट? आपको उस कंपनी के बारे में कितना पता है ना, आप उसके लायबिलिटी देखिए। अगर आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट चेक करने आएगी, साथ ही आप सीखेंगे भी बहुत सी चीजें। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहले पैसा लगा दूं और सीख लूं, नहीं, आप स्टडी करो। उस स्टडी करने से एक चीज का बेनिफिट होगा कि आप एटलीस्ट बैलेंस शीट को पढ़ना सीखोगे। देखिए कि एक्चुअल बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है और आपकी बुक्स के अंदर कैसी है। करेक्ट? नंबर ऑफ चीजें उसके अंदर दी जाएगी। देखिए कंपनी की एक्चुअल बैलेंस शीट कैसी होगी। आई डोंट थिंक सो कि आप में से किसी ने भी एक रियल कंपनी की एक बैलेंस शीट भी देखी होगी या उनका P&L अकाउंट नहीं देखा होगा तो देखना जरूर। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आपको ये सारी चीजें पता हो। कल को उठ के अगर कोई पूछे कि भाई ये कैसा है, तब आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं अभी कंपनी में गया नहीं, मुझे पता नहीं है। आखिर बोलेंगे कि क्या आप कॉमर्स स्टूडेंट आपको ये नहीं पता। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 28.1 पे। सो fill in the blanks. If a shareholder fails to pay the due amount on shares, the board of director may decide to dash share. कौन सा शेयर बनाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? इफ अगर शेयर होल्डर पे करने से रह गया सो इट कम्स एज forfeit shares. Correct? So it comes as forfeit shares. Then forfeiture of share means, यहाँ पे उसके means लिख रहे हैं आपको, हाँ चलिए मीनिंग में आएगा कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द कंपनी एंड रिडक्शन ऑफ इशूड कैपिटल। करेक्ट? दो चीजें होगी, एक तो उस पर्सन की मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी कंपनी में से, दूसरी चीज का एक क्या लॉस होगा कंपनी को कि भाई उनको जितना कैपिटल चाहिए था वो भी कम हो जाएगा। करेक्ट? देन द अथॉरिटी टू फॉरफिट शेयर्स इज गिवन बाय द कंपनीज डैश। कौन आपको ये अथॉरिटी देता है कि फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी के रिगार्डिंग, कौन किसमें लिखा है सारी चीजें? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। याद रखना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के। ओके, सो नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज गिवन एट लीस्ट डैश डेज नोटिस टू द डिफॉल्टिंग मेंबर्स। एटलीस्ट कम से कम कितने दिन का टाइम दिया जाता है? सो हियर वी कैन से एटलीस्ट कम से कम 14 डेज का यहाँ पे टाइम दिया जाता है ना। क्वेश्चन यहाँ पर एक और चीज बन सकता है कि किसके द्वारा, है ना, फॉर whom 14 days of time or you can say 14 days notice to be defaulting member is given by the board of director। किसके भी कौन देता है ये सारी चीजें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। या बोल सकते कि किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, तो वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी है ना। चलिए, so the next one is 28.2 accounting treatment. Now so you have learned that shares can be issued at par, at discount, at premium। ये हम लोग हमारे issue of shares वाले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। Correct? So accounting treatment for four features of shares in these three situations can be explained as
अंडर। चलिए यहां पर आप देखते हैं कि फोर फीचर शेयर्स इन तीन सिचुएशन, कौन से, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम में, सपोज अगर कोई फोर फीचर ऑफ शेयर्स का होता है सिनेरियो, करेक्ट, तो किस तरीके से उसकी एंट्री आएगी। चलिए नाउ द फर्स्ट वन इज फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। है ना, चलिए when share issued at par or forfeited, the accounting treatment will be as follows. The first one is debit share capital account with amount called up per share up to the time of forfeited, either whether received or not received। क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को, है ना। then the next one is credit share forfeited account with the amount received up to the time of forfeiture। किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, पार के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। सो देन नेक्स्ट वन credit of unpaid call with the amount due forfeited, this cancellation the effect of debit to such calls which take place when the amount is due। डायरेक्ट जर्नल एंट्री देख लो, रिटर्न में है, जर्नल एंट्री क्या होगी, वही चीज है लेकिन एक्सप्लेन कर दी गई है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited अकाउंट टू अनपेड कॉल अकाउंट, बराबर। शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर forfeited टू शेयर अनपेड कॉल अमाउंट, करेक्ट। शेयर forfeited शेयर्स में कौन आ जाएंगे, जिन जिन्होंने पैसा दिया है ना, जिसने पैसा दे दिया है वो यहाँ पे। अनपेड कॉल में किन किन का नाम आएगा, कि जिन से पैसा नहीं दिया, सॉरी नॉट जिन से, कौन से इंस्टॉलमेंट पे उन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो आइदर यहाँ पर अलॉटमेंट हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल, ठीक है, जो भी हो वो सारे किधर आएंगे, यहाँ पे, अगर पैसा नहीं दिया हो तो, करेक्ट। तो ये आप लोग प्रॉपर फॉर्म में बना लेना, है ना। बेस है आपका forfeited शेयर्स का ये, तो ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए, करेक्ट। सो चलिए किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे ना, नोट अमाउंट कॉल्ड अप, कितनी अमाउंट आपने मंगाई थी वो देख लो। जैसे नंबर ऑफ शेयर्स के सामने हर एक शेयर की कितनी वैल्यू थी, कॉल्ड अप का मतलब आपने कितनी अमाउंट मांगी होगी, कितने शेयर के सामने वो ना। अमाउंट पेड, कि भाई अब इस पेड में क्या आएगा, यहां पर आइडर आ सकता है अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कंपनी क्या मंगा रही है, अलॉटमेंट मंगा रही है, अच्छा ठीक है, कितने शेयर्स में है वो दिए होंगे, अलॉटमेंट की प्राइस क्या है, पर शेयर क्या है वो होगा, या फर्स्ट कॉल होगा, ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर आएगी। इधर आएगा उस सबका टोटल, यहां पे पर शेयर के हिसाब से जो अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो सब यहां पर आएंगे। देन अमाउंट कॉल्ड बट नॉट पेड, करेक्ट। इसमें किस कैलकुलेशन है कि भाई कितनी अमाउंट मंगाई थी बट वो आई ही नहीं, उसका कैलकुलेशन ये सही है ना, बराबर है। चलिए इधर समझते हैं हमारे फर्स्ट इलस्ट्रेशन के थ्रू। सो इलस्ट्रेशन नंबर 1, नाउ हियर x a shareholder holding 100 shares of ₹10 each। यहाँ पर x नाम का पर्सन है जो कितने शेयर होल्ड कर रहा है, 100 शेयर्स वो होल्ड कर रहा है, हर एक की प्राइस क्या है, 10 रुपीज, करेक्ट। एक की प्राइस क्या है, 10 रुपीज यहाँ पे बता दी गई है। 100 रुपीज ईच हैज पेड एप्लीकेशन, ना पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2 रुपीज पर शेयर। 2 रुपीज क्या है, एप्लीकेशन। देन अलॉटमेंट की प्राइस है 3 रुपीज पर शेयर। Now, then, but has failed to pay the first call of ₹2 per share and second call of ₹3 per share। Failed बोला, that means वो first call और second call दोनों ही नहीं दे पा रहा है, बराबर। सिर्फ अभी तक उसने क्या दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का ही पैसा दिया है। So his share were forfeited, correct। Make a journal entry to record 4 features of shares। एंट्री किस तरीके से आएगी, चलिए तो एंट्री देख लो कुछ इस तरीके से आएगी। क्या आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, भाई कितना टोटल
100 पे into 10 rupees each डेबिट 1000, करेक्ट। कितनी अमाउंट है? शेयर फोरफिटेड कौन सी अमाउंट आई? तो इसके अंदर क्या है? एप्लीकेशन है और आपका अलॉटमेंट 5 रुपीज, 2 + 3 5। भाई कौन सी अमाउंट अनपेड है ना? कौन सी अमाउंट अनपेड है बताया ना, वो प्रॉपर में आएगा। कौन सा है भाई? शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट भाई अनपेड है, वो नहीं दी है। कितनी थी? 100 पे 2, करेक्ट। कितनी है? 100 पे 2, दैट मींस 200। सेम नेक्स्ट भी थी अनपेड, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 100 into 3 कितना हो गया? 300 रुपीस, करेक्ट। शॉर्ट एंड सिंपल हो गई। यहाँ पे तो आपकी एंट्री भी हो गई है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। सिंपल अंडरस्टैंडेबल है, इजी है। लाइक अल्फा लिमिटेड ने कितने शेयर इशू किए हैं? हियर इट इज 10,000 शेयर्स। कितने हैं? 10,000 शेयर है। हर एक शेयर की प्राइस क्या है? 10 रुपीस ईच। नाउ कंपनी यहाँ पर किस तरीके से पैसे मंगवा रही है वो देखो। 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 20 शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, करेक्ट। चलिए मालूम पड़ गया शेयर्स कितने थे? 10,000 शेयर अल्फा लिमिटेड ने इशू किए हैं, है ना। उसमें से 100 शेयर की प्राइस क्या है? 100 रुपीस ईच। अब यहाँ पर 900 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। अल्फा लिमिटेड कितने इशू किए? 10,000 शेयर इशू किए हैं, जिसमें से 9,000 शेयर ऐसे कि जिसके लिए अप्लाई हुआ है, मतलब सिर्फ 9,000 शेयर्स ही जो लोग क्या खरीदना चाहते हैं। चलिए ठीक है, 9,000 शेयर्स है, अलॉट किए गए। नाउ हियर ऑल द पेमेंट वर रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 300 शेयर्स अलॉटेड टू गणेश। भाई यहाँ पे देखो जो गणेश नाम का पर्सन है ना, यहाँ पे गणेश नाम का जो पर्सन है उसे 300 शेयर्स जो दिए गए थे, 300 शेयर्स जो गणेश को दिए गए थे, वो उसके ऊपर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल की अमाउंट नहीं दे पाए। कितने शेयर्स के ऊपर? 300 शेयर्स के ऊपर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू फॉरफिट दीस शेयर्स, make a journal entry to record transaction relating to the forfeited of shares। चलिए तो इसी के रिगार्डिंग आपको एंट्री करनी है, करेक्ट। आपकी एंट्री आ गई, 100 शेयर्स के ऊपर बात की जा रही है, तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सो शेयर कैपिटल है, अमाउंट किस पे दी उसने? किसी पे भी दे पा रहा है क्या? देखिए यहाँ पे अमाउंट किस पे दी गई थी? नहीं दी है, वही बताया। एक्सेप्शन बताया, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। भाई इतनी चीजों के ऊपर वो पैसा नहीं दे पाया, डेट इज बचा क्या? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितने? 300 शेयर्स थे किसके पास? गणेश के पास। देखिए ये सारी चीजें आपका कंफ्यूजन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। 10,000 शेयर कंपनी के पास थे, कंपनी उसे इशू कर रही थी कि भाई ये ले लो, 10,000 शेयर मेरे पास ले लो। उसमें से सिर्फ 9,000 शेयर थे जो लोगों ने ले लिए। चलो ठीक है, लोगों ने ले लिए। आगे सेंटेंस जब पढ़ रहे तो हमें पर्टिकुलर एक पर्सन है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, तो आप उसको देखो। सिर्फ इन सबको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। पर्टिकुलर बात किसी कर रहे हैं? गणेश नाम का, मिस्टर गणेश की जो बात है उनकी बात कर रहे हैं। उनके पास कितने शेयर है? 300 शेयर। तो फोकस किस पे होगा? सिर्फ गणेश पे। 300 शेयर्स थे, क्या बता रहे कि भाई अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दे पाए। कौन? मिस्टर गणेश। 300 शेयर्स पे वो पैसा नहीं दे पाए, तो उतने की ही एंट्री करो सिर्फ, करेक्ट। उतने की ही एंट्री आएगी। सो नाउ हियर द एंट्री इज शेयर कैपिटल अकाउंट 300 शेयर्स पे 100 ईच था, दैट मींस टोटल अमाउंट कितनी है? 30,000, करेक्ट। सो टू शेयर फॉरफिटेड 300 into 25, दैट मींस ये कौन सी हो गई? आपकी एप्लीकेशन की अमाउंट हो गई, है ना। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 into 25, 7,500. Share first call 300 into 20, it's a 6,000. Now share second call account 300 into 30, it's a 9,000. Correct? 300 shares of rupees 100 each forfeited due to non-payment of allotment money and the calls money. Correct?
चलिए, ये जनरली आपको देखिए 2 मार्क्स में देखने को जरूर मिलेगा, है ना। हाँ, 2 मार्क्स के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा। कुछ इस तरीके से हम आते हैं 2 से 3 मार्क्स में भी देखिएगा। तो फॉर्मेट प्रॉपर इसी तरीके से आपको बनाना होगा, है ना। फॉर्मेट एकदम परफेक्ट सेम ऐसा ही आपको फॉर्मेट क्रिएट करना है। चलिए, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, 4 फीचर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड pro rata basis. So here, in case the shares being oversubscribed, one of the scheme of allotment of shares to applicant is to allot in the ratio of shares for which applications are entered by the company for allotment of a number of shares company has offered to their subscription. अब देखिए यहाँ पर ये सिनेरियो क्या हो गया है, कोई XYZ नाम की कंपनी जिसने कितने शेयर इशू किए थे मार्केट में कि भाई मेरे पास 10,000 शेयर है, इशू कर रही है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि भाई वो नीलामी से लगता है, अरे मुझे चाहिए, फिर जस्ट वैसा ही। तो अब यहाँ पर मे भी बहुत सारे लोग होंगे, शेयर्स 10,000 है बट मे भी लोग जो हो गए वो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि अगर पर शेयर, है ना, एक शेयर या वी कैन से पर शेयर पर पर्सन को दिया जाए तो कितने चाहिए, इसमें 10,000 पर्सन चाहिए। बट यहां पर क्या हो गया, मे बी कंपनी बहुत ब्रांडेड कंपनी है, कंपनी क्या है, बहुत ब्रांडेड है, तो एकदम से सबको ना यार इस कंपनी के शेयर तो मिलने ही चाहिए, क्योंकि मेरी कंपनी प्रॉफिट करेगी और पैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ज्यादा लोगों ने क्या कर दी, यहाँ पे डिमांड कर दी है। आप बोल सकते हो कि डिमांड हो गई या ऑर्डर मिल गया है, या हम क्या बोल सकते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन तो आपको पता ही चला, डिमांड हो गई, ऑर्डर हो गया, या बहुत सारे लोगों को इस चीज की जरूरत है या हमें यही चाहिए, तो ज्यादा होगा। तो कंपनी के पास देखिए अब इतने ही शेयर हैं, सेल मतलब परचेस करने वाले बहुत सारे हैं, तो इन केस में कंपनी क्या करेगी कि भाई ऑर्डर वाइज जाएगी कि भाई सबसे पहले बुकिंग किसने करी थी उसको देंगे, ऑर्डर वाइज जाएगा कि भाई जिसने पहले बुकिंग करी उसको मिलेगा। लास्ट तक जहां पे 10,000 शेयर लास्ट जिसको मिला बस उतना तक ही रखा जाए। बाकी के जितने लोग होंगे जिन्होंने पैसे नो डाउट डिपॉजिट किए थे उनको सूद समेत वापस रिटर्न, भाई ये तुम्हारे पैसे थे, क्योंकि शेयर्स सिलेक्टेड ये लोग पहले थे तो इनको मिले, आपको ये शेयर नहीं मिल पाए, करेक्ट। So this is called allotment of shares on pro rata basis. Now in case of pro rata allotment, the excess money received on application is transferred to share allotment account and share application account। ज्यादा अगर पैसे आ जाए तो कहां ट्रांसफर किए जाएंगे, शेयर allotment पे और शेयर एप्लीकेशन पे। Now in a case a shareholder fails to make payment on allotment and call money of share held by him, the unpaid amount will be calculated। देखिए अब किस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट की जाती है वो भी देखो। So number of shares applied for allotment, चलिए किस तरीके से, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, इनटू शेयर्स अलॉटेड टू डिफॉल्टर्स, कितने डिफॉल्टर हैं यहाँ पे, मींस ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने शेयर की अमाउंट हमने जब मांगी तब नहीं दे पाए, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर अलॉट। टोटल शेयर मतलब कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए वो। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव। यहां पर आपने क्या ज्यादा जितने अपने सामने डिमांड उधर आपने सेल करने का लगा था उससे ज्यादा की क्या डिमांड कि भाई मुझे भी सारे ये चीज चाहिए, तो उन केस में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एज पर स्टेप, है ना, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। जितने शेयर अलॉट किए थे उससे ज्यादा जितने लोगों ने अप्लाई किया है बस उसका डिफरेंस निकाल दो, तो रिमेनिंग जो होगी वो आपको क्या मालूम पड़ जाएगा कि कितनी एक्सेस डिमांड रिसीव हुई है। सीधी सी बात है ना। 1000 मैंने शेयर इशू किए थे, बट मैंने कितने किए थे 1000 एक्सेस है, तो सीधी सी बात है नंबर तो यहीं पे ज्यादा होंगे, क्योंकि कंपनी ने तो 1000 ही किए थे यहाँ पर, बट मे बी 2000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, पैसे दिए कंपनी को, डिफरेंस कितना आएगा 1000 का। सो वो क्या हो गया, आपकी एक्सेस एप्लीकेशन आपने रिसीव करी, जितनी कंप्लेंट आ रही थी उससे ज्यादा।
देन एक्सिस एप्लीकेशंस मनी रिसीव्ड, अब यहाँ पे क्या साथ साथ में पैसे भी आपको रिसीव हुए, यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन है, यहाँ पे के साथ में पैसे भी रिसीव हुए हैं। एक्सिस नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स इनटू मनी कॉल पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि अमाउंट कितनी आई है वो है। नेक्स्ट अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, करेक्ट। कौन सा है यहाँ पर एक्सिस एप्लीकेशन, आपको कहां से देखने मिल जाएगी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी के लिए आपको क्या करना होगा भाई, पहले उसे फाइंड तो करो, क्या करना होगा, अमाउंट अनपेड ऑन अलॉटमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, एक्सिस एप्लीकेशन चाहिए, वो कहां से मिलेगी, सेकंड नंबर एक्सिस एप्लीकेशन मनी, सॉरी है ना, एक्सिस मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, करेक्ट। तो वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, पहले यहां से फाइंड करो फिर यहाँ पर वो चीज एंटर होगी, करेक्ट है ना, शॉर्ट एंड सिंपल। तो मेजर रूल है भाई आपके ये क्या है आपके मेजर रूल है, तो ये रूल भाई याद कर लो, ये रूल अगर याद रहेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज आप इसी के बेस पे आगे पूरी स्टडी करने वाले हो, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3।